भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में उन्हें कल यानी शुक्रवार को रिहा करने की बात की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि एज अ गुडविल जेस्चर हम उन्हें वापस भारत को सौंप देंगे। इससे पहले पाकिस्तान से उनके कई वीडियोज सामने आए। पहले तो उनके लहूलुहान चेहरे को देखकर लोगों को काफ़ी घबराहट हुई। दोनों देशों के बीच में युद्ध के पक्ष में खड़े लोगों को युद्ध की फैंटेसी से बाहर आने के लिए ये एक सबक बना। लेकिन फिर शाम को जब अभिनंदन का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो सकुशल नजर आए। इन वीडियोस में एक खास बात थी, वो है उनका जवाब देने का तरीका। जज्बे, हौसले और दिलेरी के साथ पाकिस्तानी सेना को उनके जवाब ने उनके इरादों को पूरी तरह दिखला दिया था। उनकी जाबाजी को पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में पाकिस्तान भी उनकी शौर्य गाथा गाते नहीं थक रही है। पाकिस्तान के नामी अखबार डॉन ने उनके आदम्य साहस की दास्तां बताई है। अखबार ने बताया है कि कैसे वायुसेना के जवान ने दुश्मनों के हाथों में गुप्त दस्तावेज नहीं लगने दिए और पड़ोसी देश में अपने मुल्क भारत के लिए नारे लगाए। दरअसल मंगलवार को अभिनंदन MiG-21 लड़ाकू विमान पर सवार थे और पाकिस्तानी विमान F-16 का पीछा करते हुए उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर होरा गांव में गिर गया, जिसके बाद उन्होंने पैराशूट के जरिए अपनी जान बचा ली। लेकिन इस दौरान वो जा पहुंचे पाकिस्तान सीमा में। डॉन के मुताबिक LOC से 7 किलोमीटर दूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीमबेर जिले में उनका विमान गिरा। इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद रजाक चौधरी ने बताया कि बुधवार सुबह 8:45 पर उन्हें आसमान में धुआं और आवाज़ सुनाई दी। 58 साल के सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी ने बताया कि 2 विमानों में आग लग गई थी, लेकिन उनमें से एक नियंत्रण रेखा के पार चला गया, दूसरा आग की लपटों में घिरते हुए तेजी से नीचे आ गिरा। उस विमान का मलबा रजाक के घर से 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। उन्होंने एक पैराशूट को जमीन पर आते हुए देखा, जिसने उनके घर से 1 किलोमीटर दूर लैंडिंग की थी। उन्होंने डॉन को बताया कि एक पायलट पैराशूट से सकुशल बाहर निकला। उसी समय बहुत से युवाओं से कहा गया कि वो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के आने से पहले विमान के मलबे के पास न जाएं, लेकिन उन्हें वहां पायलट मिल गया। पायलट के पास पिस्तौल थी। उन्होंने युवाओं से पूछा कि ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान। इस पर एक ने चालाकी से कहा कि ये भारत है। ये सुनकर विंग कमांडर अभिनंदन ने भारत के कुछ नारे लगाने शुरू कर दिए और पूछा कि ये भारत का कौन सा जगह है। पायलट के पूछने पर उसी युवा लड़के ने कहा कि ये इस जगह का नाम किलान है। पायलट ने कहा कि उसकी पीठ टूट गई है और उसे पीने के लिए पानी चाहिए। कुछ युवा जो पायलट के नारों को नहीं पचा पाए, उन्होंने पाकिस्तानी सेना जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर अभिनंदन ने हवाई फायरिंग की और युवाओं ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिया। रजाक के अनुसार भारतीय पायलट पीछे की दिशा में आधा किलोमीटर भागे और जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे उन पर बंदूक तानी। भागते हुए पायलट ने दोबारा हवाई फायरिंग की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वो एक छोटे से तालाब में कूद गए। उन्होंने अपनी जेब से कुछ दस्तावेज और नक्शे निकाले, कुछ को निगलने की कोशिश की और बाकी को पानी से भिगो दिया। इस दौरान लड़के लगातार उन्हें अपना हथियार फेंकने के लिए कह रहे थे और इसके बाद लड़कों ने उनके पैर पर हमला कर दिया। चौधरी ने बताया कि लड़कों ने पायलट के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसमें से कुछ ने उन्हें मारा, जबकि अन्य ऐसा करने से उन्हें रोकते रहे। इसी बीच पाकिस्तानी सेना वहां आई और उन्हें अपने हिरासत में लेते हुए युवाओं के चंगुल से बचा लिया। उन्होंने कहा शुक्र है कि नाराज लड़कों ने उन्हें गोली नहीं मारी, क्योंकि उन्होंने उन्हें काफ़ी देर तक छकाया था। इसके बाद हिरासत में लिए गए पायलट को सैन्य गाड़ियों में भीमबेर के सैन्य प्रतिष्ठान लेकर जाया गया। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में अभिनंदन को वापस भारत सौंपने की बात की है। उम्मीद करते हैं दोनों देशों के बीच जंग की हालात खत्म हो और एक बार फिर से शांति बहाल हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।